और जिसके पास अपना पानी होता है स्रोत का, तो समझो वो पहाड़ का राजा है। बात करना चाहता हूँ, जब बारिशें होती हैं ना तो बहुत शानदार मौसम होता है पहाड़ का। तो भाई जितने पहाड़ सुंदर होते हैं उतने खतरनाक भी होते हैं, क्योंकि परेशानियों से भरे होते हैं। जीवन कठिन है लेकिन असंभव भी नहीं है। बस अब जैसे हम ही हैं, हम दो भाई हैं, हमारे पास तो पानी आता ही नहीं है यहाँ पे, आता ही नहीं है। और 300 वो जल जीवन मिशन भी तो कह रहे थे ना कि वो आने वाला है। वो कितने तो साल आने हो वाला गए? है वो। उसकी एक बात तो ये बोरिंग वाले भी आने वाला है, जल जीवन का। अच्छा, अब बोरिंग तो हो गई है, लेकिन पाइपलाइन कब फिट हुए क्या हुए अभी कोई समस्या, यानी कई सालों से सब लगता ठंडे होगा। वर्ष से। कुमाऊं आयुक्त जो दीपक रावत जी हैं, जी, जी। उनसे हमारे एक अच्छे रिश्ते रहे हैं और जी, हैं। जी, जी। तो उनसे हमने आग्रह निवेदन किया कि सर गर्मी का सीजन शुरू होने वाला है, पड़ोसी बनाने के लिए तो तैयार है, परंतु अपने जो उनके अपने स्रोत हैं, अपनी उनकी ज़रूरतें जो पूरी होती है, नेचुरल स्रोत हैं, उनसे वो समझौता किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह यहाँ पर धूप तेज़ होती है और धूप से बचाने के लिए, पेड़ पौधों को बचाने के लिए पानी डेली देना पड़ता है। और विशेष करके गर्मियों में यहाँ पानी की किल्लत होती है। भीमताल पांडे गांव के अंदर परेशानी होती है, लेकिन ये परेशानी कब तक रहती है। और एक जल जीवन मिशन चला था, वो भी कहीं अटका हुआ है, लेकिन पानी की किल्लत है फिलहाल गर्मियों में। तो पानी को सहज सहज बूंद बूंद पेड़ पौधों में डालना पड़ता है। और मैंने तो बारिश का पानी स्टोरेज कर रखा है, उसी स्टोरेज से मैं आहिस्ता आहिस्ता इन पेड़ पौधों को जिंदा रखे हुए हूँ। देखते हैं कब तक। और मैं उन लैंप पोस्टों की भी हालत दिखा देता हूँ, जो कभी पानी निकलता था, पानी आता था, लेकिन आज इस कंडीशन में है। यहाँ से तो टूटी ही गायब है, और ये कहीं झाड़ में लगी हुई है, नल लगा है। तो भाई पानी की किल्लत तो यहाँ भी है। पानी को ऐसे संभाल के रखना पड़ता है पहाड़ के अंदर। इन्होंने गड्ढा बना करके इसको तिरपाल से ढका हुआ है, पानी को स्टोर किया हुआ है, उसी के सहारे इनका। ठीक है, ये पानी की कंडीशन हो जाती है गर्मियों में। और जिसके पास अपना पानी होता है स्रोत का, तो समझो वो पहाड़ का राजा है। क्योंकि गर्मियों में पानी की कीमत पहाड़ के अंदर उसी को मालूम है जिसके यहाँ पानी नहीं है। तो भाई पानी कीमती है, बचा के रखें। अपनी खेती बाड़ी भी करते हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ें, अपनी ज़रूरत की सब्जियां भी लगा के रखते हैं। अभी देखिए कितने स्वस्थ प्याज हैं, परंतु ऑर्गेनिक। तो भाई ऑर्गेनिक प्याज पहाड़ के अंदर ही, लेकिन पानी है तो संभव है। इधर प्याज और ये मेथी है, देखो कितनी हरी हरी मेथी है, ताज़ा ताज़ा। और ये भांग के पौधे भी हैं। भांग के पौधे से, ये नशे की बात ना समझे, ये भांग के पौधों से यहाँ पर भांग के बीज से चटनी भी बनाई जाती है। पहाड़ में भांग के बीज की चटनी भी बनती है। तो फ्रेंड्स, अब मैं वो जगह दिखाने वाला हूँ जहाँ से ये पूरा गांव अपने पानी की ज़रूरतें पूरी करता है। और कई कई किलोमीटर दूर से लोग यहाँ पानी भरने आते हैं, उनकी भी मजबूरी होती है, क्योंकि गर्मियों में जीना है तो पानी ज़रूर चाहिए।
देख कैसे देख रहा कुत्ता भी मेरे को। और भाई ये इतनी दूर आके पानी भरना पड़ता है, जरूरत के लिए कई 1 किलोमीटर करीबन दूर से आते हैं लोग। और कैमरे को देख करके कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है। इसको देख करके क्या आपा खो रहा है। कपड़े भी यहीं धोने जाता है। अच्छा, दिन भर चलेगा कि नहीं? पानी दिन भर चलेगा कि नहीं? हाँ। तुम्हारे घर पे पानी नहीं है? कभी आता है। अच्छा, कभी कभी आता है। यहाँ जरूर कोई जानवर होगा इसलिए भौंक रहा है ना। पहाड़ों में एक चीज़ देखने को आती है और वो भी गर्मी के अंदर पता चलता है। भाई गर्मी के अंदर पता जब चलता है ना, जब ज़रूरत की चीज़ों का अभाव होने लगता है। और ज़रूरत की चीज़ गर्मी के अंदर विशेष करके पानी है। और लोग देखो पहाड़ के अंदर कुछ तो प्लान कर रहे हैं, लेकिन उनको प्लान नहीं करना चाहिए। यहाँ रोज़गार के साधन है, कोशिश करे तो, और सरकार मदद करे तो। लेकिन प्रॉब्लम एक और है, जो बारिशों में जो लोग टूरिस्ट घूमने आते हैं, देखो सबका मन करता है एक सुंदर जगह, हमारा भी एक सपनों का घर हो, और उस घर की ज़रूरतें जब पूरी ना हो तो दुख भी होता है। तो इसी के बीच में एक बात करना चाहता हूँ। जब बारिशें होती हैं ना तो बहुत शानदार मौसम होता है पहाड़ का। तो भाई जितने पहाड़ सुंदर होते हैं उतने खतरनाक भी होते हैं, क्योंकि परेशानियों से भरे होते हैं। जीवन कठिन है लेकिन असंभव भी नहीं है, बस इसमें सरकार मदद करे तो। और असंभव इसलिए क्योंकि गर्मियों के अंदर देखो, विशेष करके बारिश में जब मौसम अच्छा होता है, घर बनाने का सपना लोग लेकर के पहाड़ में आते हैं, लेकिन उनको जब गर्मी आती है तो उनको अपनी गलती का एहसास होता है। तो भाई वो गलती करने से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि आपको यहाँ कोई परेशानी होने वाली तो नहीं है, यहाँ पे पानी का अभाव है, पानी सुनिश्चित कर ले आपको पानी मिलने वाला है, नहीं है मिलने वाला है। तो मैं इस विषय में कुछ गाँव वाले बैठे उनसे बात करता हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार सर। तो आपके गाँव में पानी की कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे? हाँ, बहुत प्रॉब्लम है। बहुत प्रॉब्लम है। क्या दिक्कत है ऐसी? ये गर्मियों में तो बिल्कुल बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा। और जाड़ों तक ये बरसात का ही पानी स्रोतों में भी चलता है, वैसे भी जो नए स्रोत खुले रहते हैं बरसातों में वही चलता है। अच्छा, नहीं कई बार बाहर वाले और लोकल वालों के बीच में संघर्ष की स्थिति बनती है। क्यों बनती है? क्यों बनती है? पानी की वजह से। पानी की वजह हाँ, से सरकार कुछ मदद नहीं कर रही है? नहीं, अभी तक जो वो नई स्कीम भी चली थी जल जीवन मिशन वाली, वो भी अभी कूड़े बस्ते में है। कूड़े के बस्ते में? हाँ। तो जल जीवन मिशन भी कूड़े के बस्ते में, ये यहाँ के लोगों का कहना है। और मैं नमस्कार जी। अच्छा, चाय चल रही है सुबह सुबह? हाँ, चाय क्या करें फिर आप। आज पूजा पाठ भी है। अच्छा, पूजा पाठ भी है। भाई देखो, हिंदू धर्म के अनुसार पहाड़ के अंदर पूजा पाठ पे विशेष ध्यान दिया जाता है। हालांकि कुछ समय पहले यहाँ और भी ज़्यादा पूजा होती थी, लेकिन अब थोड़ी सी वो विलुप्त होती जा रही है, कम हो गई है। अच्छा सर, एक मैं बात पूछना चाह रहा हूँ, आपके गांव में पानी के बारे में क्या समस्या है? पानी के बारे में बहुत समस्या है यहाँ। अच्छा। न यहाँ पर LIGT का पानी अच्छी ढंग से आता है। जी। क्योंकि हम ये तो जो लास्ट मकान है उसमें तो बिल्कुल भी पानी नहीं पहुँचता। जैसे हम ही हैं, हम 2 भाई हैं, हमारे पास तो पानी आता ही नहीं यहाँ तक। आता ही नहीं। और वो जल जीवन मिशन भी तो कह रहे थे ना कि वो आने वाला है। वो कितने साल आने वाला है? वो उसकी एक बात तो ये बोरिंग वाले भी आने वाला है जल जीवन का। अच्छा। अब बोरिंग तो हो गई है, लेकिन पाइपलाइन कब फिट हुए क्या हुए अभी कोई समस्या। यानी कई सालों से सब ठंडे बरसे में वैसे। तो भाई इनका कहना है कि सब ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। और इसके लिए गांव के अंदर एक मौजूद आदमी है, मैं उससे भी बात कराऊंगा
उसको नेताजी के नाम से जानते हैं यहाँ के लोग, क्योंकि पूरी जानकारी आपको वो भी बताएगा कि ये समस्या का समाधान कब होने वाला है, क्योंकि समस्या तो है। और विशेष करके यहाँ के लोकल और बाहर वालों के बीच में जो संघर्ष की स्थिति है वो ना बने, क्योंकि लोगों ने आनंद फानन में जल्दबाजी में घर तो बना लिए लेकिन उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। और जब लोकल वालों का हक छीना जाएगा तो जाहिर सी बात है संघर्ष होना तय है। तो भाई इस समय मैं पांडे गांव के अंदर और प्रधान जी के घर के बाहर खड़ा हुआ हूँ। मैं उनसे बात कराऊंगा, और विनोद जी हैं नाम, उनसे बात कराऊंगा इस गांव की समस्या के बारे में, क्या कार्रवाई हो रही है। चलते हैं प्रधान जी के घर। नमस्कार। तो भाई ये हैं पांडे जी, विनोद कुमार पांडे, इस गांव के विशेष करके पांडे गांव के प्रधान। और यहाँ पांडे गांव का देखो, ये लोग पांडे हैं इसीलिए इस गांव का नाम भी पांडे गांव है। और लेकिन इस पांडे गांव में एक परेशानी है। प्रधान जी एक बात बताओ, जो बाहर वाले और लोकल वालों के बीच में जो संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, विशेष करके पानी के ऊपर, पानी की समस्या है, उसके ऊपर पूरा पानी के ऊपर, तो इस विषय में आप कोई प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रही? ये संघर्ष कब तक बढ़ते रहेगा? संघर्ष क्या है, 2024 तक जो ये लाइन पड़ी है हर घर जल हर घर नल के तहत मोदी जी का जो है उसके तहत, जबकि बोरिंग हो चुका है, बोरिंग हो चुका अब कनेक्शन मिलने वाले हैं 2024 तक पूरा कनेक्शन हर किसी को दिया जाएगा। लेकिन मैंने गांव वालों से बात करके देखी कि वो कह रहे जी कई साल हो गए ठंडे बस्ते में। क्या ये ठंडे बस्ते में है? ये ठंडे बस्ते में नहीं, ये केंद्र की योजना है। अच्छा। तो उसमें हमारे माननीय नीतीश जी ने बहुत प्रयास किया है कि पानी हर किसी को दिया जाएगा। टैंक बनने वाले हैं तो पानी का वो तो बन ही चुका है, बोरिंग हो चुकी है, तो अब लाइन पड़ने वाली, लाइन घिसने वाली है। तो वही आश्वासन प्रधान जी की तरफ से आश्वासन तो दिया गया है, लेकिन ये आश्वासन कब पूरा होता है ये समय की बात है। समय तो फ्रेंड्स, विशेष करके जल जीवन मिशन के ऊपर जो मुझे अच्छी जानकारी और स्ट्रिक्ट जानकारी मिलने वाली है, तो ऐसे घर में मैं पहुंच रहा हूं। और आपको मैं स्पेशल बता देता हूं कि यहाँ के नेताजी नीतीश बिष्ट इस गांव के, पांडे गांव के मौजूद सदस्य हैं। और जो स्ट्रिक्ट जानकारी इनके पास होगी, शायद किसी के पास होगी। एक तो नेताजी, ऊपर से ठाकुर साहब, तो मिलते हैं नेताजी से। सर नमस्कार। नमस्कार। तो सर थोड़ी जानकारी चाहता हूं कि आपके गांव के अंदर जो पानी की जो समस्या चल रही है, काफ़ी लोगों से मैंने बात करी, इस जल जीवन मिशन के ऊपर ये आपके पास कोई अपडेट है? देखिए, जो वर्तमान में जो यहाँ पे पानी की योजना चल रही है, जी। इसके लिए हम काफी बार विभाग को हमने सूचित भी किया है कि गर्मी के सीजन देखते कि आपकी जो वैकल्पिक व्यवस्था बड़ी खराब है। ये जो योजना ये आए दिन ठप रहती है, इसमें क्योंकि पुरानी योजना है, पंप मशीनरी खराब रहती है। तो दीपक रावत तक बात पहुंची? हाँ, जो कुमाऊं आयुक्त जो दीपक रावत जी हैं, उनसे हमारे अच्छे रिश्ते रहे हैं, तो उनसे हमने आग्रह निवेदन किया कि सर गर्मी का सीजन शुरू होने वाला है, थोड़ा विभागीय तौर पर इनको टाइट कर दिया जाए और मशीनों का एक वैकल्पिक, एक क्योंकि मशीन एक लगी है, अगर वो फूक गई तो दूसरा भी एक वैकल्प होना चाहिए। तो उनके द्वारा तत्काल अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि बैकअप, और मुझे जहाँ तक लगता है कि मशीन आ गई है। और जल जीवन हर घर जल हर घर नल के तहत हमारे ग्राम सभा पांडे में काफी सालों से लटकी हुई है, ये बहुत लटकी हुई है। अभी जबकि हमने विभाग से बार बार कहा कि टेंडर क्यों नहीं लगाते हो, क्या दिक्कत है, तो विभाग कह रहे हैं कि हम टेंडर लगा रहे हैं, और टेंडर लगते ही जल्दी, मुझे लगता है कि विभाग बड़ा नींद में सोया है, लोग विभाग को अधिकारी को टाइट कर दिया गया है कुमाऊं आयुक्त द्वारा और माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा। तो जल्दी ही हमारे ग्राम सभा में पानी की हम सब इनसे वो करते हैं, समाधान की उम्मीद है। हाँ, समाधान हो। तो भाई ये थे नीतीश बिष्ट और यहाँ के नेताजी, सामाजिक कार्यकर्ता, और इस गांव में विशेष करके विकास में इन लोगों का काफ़ी योगदान रहता है। तो जाहिर सी बात है, मैं इसीलिए यहाँ पे आया था कि मुझे यहाँ के इस गांव की स्ट्रिक्ट जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड्स, सारी बातों का निचोड़ ये हुआ कि यहाँ का निवासी पड़ोसी बनाने के लिए तो तैयार है, परंतु अपने जो उनके अपने स्रोत हैं, अपनी उनकी ज़रूरतें जो पूरी होती है, नेचुरल स्रोत हैं, उनसे वो समझौता किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता। और इसी वजह से बाहर वाले और यहाँ के लोकल्स के बीच में संघर्ष होता रहता है। तो हमें उम्मीद है कुमाऊं मंडल कमिश्नर दीपक रावत जी से कि वो इस तरफ ध्यान दें और कम से कम इस गांव की समस्या का तो समाधान करें। हमें उम्मीद है इस तरफ आप ज़रूर ध्यान देंगे। नमस्कार।